हेलो दोस्तों, आज आपको दिखाऊंगा ये एलजी जो सीआरटी टीवी का कलर टीवी का चैसिस है। तो ये मेरा एक दोस्त लेके आया और उन्होंने बताया कि कस्टमर का घर का अंदर टीवी कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो मैं पीसीबी को अच्छा कर देखने के बाद देखा कि ये 180 वोल्ट लाइन के अंदर एक कैपेसिटर खुला हुआ था, ठीक है, ये वाला। तो ये मैं फर्स्ट टाइम ही चेंज कर दिया। 4.7 माइक्रोफैराड 250 वोल्ट का मैं यहाँ पर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर लगाया। तो लगाने के बाद तब भी ये ऑन नहीं हो रहा है। चलिए इसका प्रॉब्लम क्या है, किस तरह इसको चेक करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया, इसका इंडिकेटर जल रहा है। और ईएसटी सप्लाई अभी कितना है, ये प्लस भी पॉइंट है ईएसटी का। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 77.8। तो दोस्तों ये 110 वोल्ट का लाइन है। सप्लाई देने का साथ साथ 110 वोल्ट आ जाता है, बट इसका वोल्टेज थोड़ा कम है। और आप देख सकते हो इसका फिलामेंट भी जल रहा है, ये बहुत हल्का सा फिलामेंट जल रहा है, देखिए। और 180 वोल्ट लाइन के अंदर कितना वोल्ट है, यहाँ पर ये देखिए 122 वोल्ट है। ये भी वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है। तो क्या ये या इसका ईएसटी मैं नहीं घुमाया, तो अभी घुमाने का ज़रूरत नहीं है। तो भी अगर घुमा के मैं देखता हूँ दोस्तों, घुमाने के बाद भी लाइट अभी नहीं आ रहा है। तो इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। चलिए दोबारा मैं देख लेता हूँ ईएसटी सप्लाई कितना है, 77.9। और 180 वोल्ट लाइन के अंदर कितना वोल्ट है, 122 वोल्ट, ये भी डाउन है। और वर्टिकल प्लस 14 और 15 वोल्ट का आसपास और माइनस 14 और 15 वोल्ट का आसपास देखने को मिलता है। ये दोस्तों माइनस पॉइंट है। अभी यहाँ पर -9 वोल्ट मिल रहा है, तो ये भी डाउन है। और प्लस लाइन के अंदर कितना वोल्ट मिल रहा है, तो प्लस लाइन के अंदर ये जो प्लस वर्टिकल सप्लाई, ठीक है, यहाँ पर डायोड है यहाँ से, और +9 वोल्ट मिल रहा है, मतलब ये टोटल वोल्टेज डाउन है। तो इसी का वजह कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, तो फर्स्ट टाइम देखना पड़ेगा कि ईएसटी सप्लाई प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्लस बी लाइन है, ये प्लस बी लाइन का अंदर बीच में ये जम्पर है, ये जम्पर को ओपन कर दूंगा, ठीक है। जम्पर ओपन करके यहाँ पर देखूंगा कि कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और जो आप एक 100 वाट बल्ब ये लाइन से नेगेटिव के साथ कनेक्ट करके लोड देके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये सप्लाई ओपन कर दूंगा। ओपन करने के बाद एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लाइन के अंदर मैं जम्पर को ओपन कर दिया, जो ईएसटी सप्लाई का अंदर जाता है। मैं यहाँ पर एक कॉइल है, यहाँ पर एक बल्ब कनेक्शन किया। और दोस्तों ये नेगेटिव है, ठीक है, ये कुल सेक्शन का नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वायर देखिए, यहाँ पर एक 100 वाट बल्ब कनेक्शन किया, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई देख के दिखता हूँ। सप्लाई दे दिया, 100 वाट बल्ब जल रहा है। यहाँ पर कितना वोल्ट अभी है, यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 74 वोल्ट है, ठीक है, थोड़ा डाउन हो गया। बट यहाँ पर 110 वोल्ट होना चाहिए, 15 भी हो सकता है, 110 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो ये वोल्टेज डाउन है। तो इसी तरह देखने का मतलब क्या है कि इसका ईएसटी सेक्शन शॉर्ट है, कि इसका पावर सेक्शन का शॉर्ट है, कि 110 वोल्ट लाइन का अंदर कुछ शॉर्ट है। तो इसी का बाद ही पता चल जाएगा कि जब ये सप्लाई यहाँ से यहाँ तक मैं ओपन कर दिया, तो इसका ईएसटी सेक्शन अभी दिखने का ज़रूरत नहीं है। इसका जो प्रॉब्लम है, ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है, फीडबैक लाइन भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए सप्लाई ऑफ कर दिया। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये 110 वोल्ट लाइन का अंदर ये जो लाइन है, यहाँ से देखिए यहाँ तक एक जम्पर है, यहाँ से ये कॉइल है, और यहाँ से यहाँ तक जम्पर है। और इसका अंदर तीनों रेजिस्टेंस है। अधिकतर ये रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाता है, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पर एक फीडबैक ट्रांजिस्टर है, मतलब 430 हो सकता है, 431 वाला रेगुलेटर आईसी हो सकता है, ठीक है। तो ये सेक्शन अधिकतर फॉल्ट होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा। और इसका अंदर यहाँ पर एक कैपेसिटर है नेगेटिव के साथ, ये भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है।
तो यही इसका फॉल्ट हो सकता है। तो चलिए मैं देखता हूँ कौन सा पार्ट्स फॉल्ट है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा कर रहा हूँ, दिखाने के लिए दिक्कत आ जाएगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, सब कुछ क्लियर कर। पीसीबी को पलटने के बाद मैं आपको ये साइड से एक बार दिखाना चाहता हूँ कि पीसीबी का अंदर ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये 110 वोल्ट लाइन का कैपेसिटर है। जो 160 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। 47 माइक्रोफैराड हो सकता है, 100 माइक्रोफैराड हो सकता है, ठीक है। और दोस्तों RX कैपेसिटर देखने को मिलेगा ऊपर से कौन सा है तो हो सकता है। चलिए मैं इसी ये साइड से दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हो, और कैपेसिटर चेंज करने का पहले भी आप आइडिया कर सकते हो कि ये कैपेसिटर फॉल्ट है कि नहीं है, ठीक है। देखिए ये 110 वोल्ट का ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये 110 वोल्ट जो डायोड है यहाँ से यहाँ तक, और उसका बाद यहाँ पर ये कैपेसिटर है, यहाँ पर कॉइल है, और ये लाइन के अंदर कुछ भी कैपेसिटर नहीं है। बट दोस्तों यहाँ से जो जंपर को मैं ओपन किया, ये लाइन के अंदर यहाँ पर एक 110 वोल्ट लाइन के अंदर कैपेसिटर है। तो जंपर तो मैं ओपन कर दिया, तो ये साइड अभी दिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको जो देखना पड़ेगा कि इसका पहले साइड जो डायोड से ये लाइन तक, तो आपको देखा है कि वोल्टेज इसका अंदर बहुत कम है। तो अभी एक बार देखना पड़ेगा। ये जो 100 वाट बल्ब में कनेक्शन किया, ये बल्ब को आप हटा दीजिए, ठीक है। लाइन को मैं हटाया, ठीक है। ये हटाने के बाद ये नेगेटिव है, ये आप रख सकते हो, हटा सकते हो, कोई बात नहीं। ये कैपेसिटर ओके है कि नहीं है आप आइडिया लगा सकते हो किसी तरह। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दोबारा एक बार सप्लाई देकर देखना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये देखिए सप्लाई दे दिया। ये जो पॉइंट है आउटपुट, यहाँ पर अभी वोल्टेज कितना है 139/40 इसी तरह वोल्टेज है, मतलब 110 वोल्ट का ऊपर है। इसका मतलब यहाँ पर वोल्टेज है। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी भी वोल्टेज है कि नहीं है। यहाँ पर अभी भी वोल्टेज देखिए 130 वोल्ट का आसपास है। इसका मतलब दोस्तों ये लाइन के अंदर जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर वर्क कर रहा है, क्योंकि ये कैपेसिटर का अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। मतलब ये कैपेसिटर काम कर रहा है, और ये कैपेसिटर से ये चार्ज धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर का जिस तरह सिस्टम है, क्योंकि इसका अंदर कुछ ना कुछ रेगुलेटर सिस्टम है, जो रेगुलेटर सेक्शन नेगेटिव के साथ कनेक्शन है जिसका आउटपुट, ठीक है। तो मतलब ये कैपेसिटर भी ओके, कैपेसिटर अभी चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। अभी देखना पड़ेगा ये जो फीडबैक है 110 वोल्ट लाइन से 24 टीवी का अंदर, ठीक है। फीडबैक एक लाइन होता है जिस लाइन से कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, और ये 401 IC का अंदर जाता है। और यहाँ से दोस्तों ये जो लाइन है यहाँ से देखिए ऑप्टोकपलर का ये जो पॉइंट है, ये ऑप्टोकपलर पिन का साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। आप 110 वोल्ट लाइन से ये लाइन को नहीं पकड़ पाएगा, तो आप ऑप्टोकपलर जो है ऑप्टोकपलर पिन को आप देख सकते हो। वो लाइन से जिस पार्ट्स कनेक्शन रहता है वो पार्ट्स का बायसिंग पार्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। बायसिंग का मतलब क्या है दोस्तों, मान लो ये ट्रांजिस्टर का तीनों पिन है, तीनों पिन का साथ आपको पूरा एक एक पिन को एक एक लाइन का साथ जितना पार्ट्स रहता है वो पार्ट्स का अंदर ही फॉल्ट रहता है, ठीक है। तो चलिए अभी ये तीनों रेजिस्टेंस अधिकतर फॉल्ट हो जाता है, एक बार चेक करके देखूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये पीसीबी का जो प्रॉब्लम, लो वोल्टेज प्रॉब्लम, इसको मैं आइडेंटिफाई किया। बट दोस्तों ये जो पोजीशन है, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। आपको मैं जो क्लियर करके बताना चाहता हूँ, आपको पहले जो वोल्टेज देखा है 70 वोल्ट का आसपास EST सप्लाई आउटपुट था। ये जो आउटपुट लाइन है इसका अंदर, ठीक है। तो अच्छा करके देखने के बाद पता चला कि ये जो पोजीशन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस सब कुछ ओके है, ओनली एक रेजिस्टेंस का वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया। मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा लास्ट में। उसका पहले जब मैं देखा कि ये जो पावर सेक्शन है, जो हॉट सेक्शन, ये हॉट सेक्शन का अंदर यहाँ पर, ठीक है, बीच में यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। आप ये रेजिस्टेंस को 2.2 यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर 40 ओम्स का आसपास ये शो हो रहा है। और यहाँ से दो रेजिस्टेंस, ये ऊपर वाला दो डायोड, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है, और यहाँ से यहाँ तक एक डायोड है। तो ये डायोड जब फॉल्ट हो जाएगा तब भी लो वोल्टेज प्रॉब्लम आ सकता है। आपको यहाँ पर दोनों डायोड को देखना पड़ेगा। मैं जब अच्छा करके देखा कि ये जो डायोड है, ऊपर वाला डायोड, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं था, ठीक है। तो मैं ये डायोड को ओपन करने का समय अचानक देखा
कि ये रेड वाला एक डायोड था जिसका टंग टूट गया, ये वाला डायोड है, ठीक है, जिसका टंग टूटा हुआ नज़र में आया। तो रेड वाला डायोड क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये तो जेनर डायोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेनर डायोड यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए आप 4148 यूज़ कर सकते हो। बट दोस्तों बहुत चैसिस के अंदर देखा जाता है काला वाला डायोड। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 4007 डायोड को मैं यूज़ किया। 4007 डायोड को यूज़ करने के बाद इसका आउटपुट वोल्टेज, ये वोल्टेज 90 आ गया, 70 वोल्ट से 90 आ गया, ठीक है। तो 90 आने के बाद इसका जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और उसका बाद यह से यह तक एक जो नेगेटिव का साथ रेजिस्टेंस है ये 8K हो गया। तो ये 8K का बजाय यहाँ पर 90 वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना ओम्स का रेजिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस है, जितना पार्ट्स है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसका पहले चलिए मैं यहाँ पर 8K रेजिस्टेंस जो हो गया, इसका वैल्यू यहाँ पर 4.7K होना चाहिए। मेरा पास 4.7K नहीं है, मैं 3.8K वाला एक रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। 3.8K ये वाला रेजिस्टेंस को मैं यूज़ किया। अभी यूज़ करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा अभी वोल्टेज कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोड है 100 वाट बल्ब। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया, और आउटपुट पर कितना वोल्ट अभी आ रहा है, मीटर पर देखिए 135 वोल्ट। अभी देखिए 135 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पर आपको 4.7K का रेजिस्टेंस यूज़ करना पड़ेगा। मैं कितना उसका रेजिस्टेंस यूज़ किया, 3.8K का रेजिस्टेंस यूज़ किया। तो इसलिए मैं छोटा सा एक ड्राइंग बनाया आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इसी तरह ड्राइंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये पोजीशन का अंदर रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाता है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि ये कोई भी चेक नहीं करता है, क्योंकि इसका अंदर अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है, कौन सा वैल्यू होना चाहिए इसका ऊपर बहुत कन्फ्यूज रहता है। इसलिए बहुत टेक्नीशियन यहाँ पर चेक नहीं करता है। उसी का बजाय तो दोस्तों इसका अंदर मॉड्यूलर यूज़ कर देता है, ठीक है। और दोस्तों सभी चैसिस का अंदर मॉड्यूलर ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं आपको ओरिजिनल इसका रेजिस्टेंस वैल्यू बताऊंगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ भी फॉल्ट हो जाएगा तो आसानी से चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों LG सभी चैसिस का अंदर 110 वोल्ट लाइन, ये दोस्तों 110 वोल्ट लाइन है जो EST पर सप्लाई जाता है। ये लाइन से एक फीडबैक सप्लाई, ये ऑप्टो कपलर पर, यहाँ पर 4 पिन का ऑप्टो कपलर है, ये ऑप्टो कपलर पर फीडबैक आता है। ये सेक्शन का आपको अच्छा करके चेक करना पड़ेगा। इसी के बजाय वोल्टेज हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। जो दोस्तों अभी इसका अंदर 35 वोल्ट है, 135 वोल्ट है। तो फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा, ये चैसिस नंबर, यहाँ पर चैसिस नंबर लिखा है MC019D, ठीक है, 019D ये चैसिस नंबर है। ये चैसिस होगा तो इसी तरह इसका पीछे साइज रेजिस्टेंस कनेक्शन है, इसी तरह मैं सेम एक ड्राइंग किया। अब देख सकते हो, मान लो यहाँ पर 110 वोल्ट ये EST सप्लाई रहता है, उसका पहले यहाँ से बाद उसका पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक रहता है जो 91K वाला रेजिस्टेंस रहता है। तो दोस्तों ये 91K रेजिस्टेंस बहुत जगह पर नहीं मिलता है, तो आप दोनों रेजिस्टेंस सीरीज करके 91K करके आप यूज़ कर सकते हो। तो अभी भी कुछ जगह पर 91K वाला रेजिस्टेंस मिलता है। तो यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन का साथ दोनों रेजिस्टेंस 91K वाला देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसका बाद यहाँ से यहाँ तक और एक सीरीज रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जिसका वैल्यू 20K है, ठीक है, 20K है। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है, ये लाइन डायरेक्ट ये TL431 का अंदर जाता है, और उसका पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस रहता है जिसका वैल्यू 39K होता है, ठीक है। और उसका पहले जो नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंस रहता है ये 4.7K होता है। तो ये रेजिस्टेंस का वैल्यू अभी 8K हो गया था, ठीक है, 8K हो गया था। तो 8K कंडीशन पर यहाँ पर जो EST सप्लाई, ये मेन लाइन का अंदर ये जो EST सप्लाई, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक कॉइल है, और कॉइल से ये जम्पर है। ये जम्पर से दोस्तों यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस और ये तीनों रेजिस्टेंस है। आप अच्छा करके देखिए, ये जो जम्पर लाइन है, ये जम्पर के अंदर 110 वोल्ट
ये सप्लाई होता है। जो दोस्तों ये जंपर को मैं मेंशन किया, ठीक है, यहाँ से ये फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये जो फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस है और ये सेकेंड वाला रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस 91 के करके है। और उसका बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 20 के का रेजिस्टेंस है, जो दोस्तों मैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस को मेंशन किया। उसका बाद 4.7 के जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है, ये दोस्तों जो नेगेटिव के साथ कनेक्शन रहता है ये दोस्तों 4.7 के होता है। मैं ये रेजिस्टेंस पिन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद ये जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ से ये 3.8 के वाला एक रेजिस्टेंस को कनेक्शन किया है, ठीक है, और कुछ भी चेंज नहीं किया। ये सब रेजिस्टेंस को ओपन करके मैं चेक किया। अब एक एक पिन को ओपन करके आप चेक कीजिए, ठीक है। करने के बाद यहाँ पर कुछ भी रेजिस्टेंस फॉल्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा। उसका बाद दोस्तों ये 39 के वाला जो रेजिस्टेंस है, जो बीच में एक पीएफ रहता है, ठीक है, ये पीएफ सीरीज है और ये 430 का पिन का साथ कनेक्शन रहता है। दोस्तों ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये 39 के वाला रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है, जो पीएफ ये जो 430 वाला ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन है। और दोस्तों ये जो 430 वाला ट्रांजिस्टर है इसका साथ बीच में और एक सा रेजिस्टेंस है। ये जो बीच में ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ऑप्टो कपलर का 2 नंबर पिन का साथ कनेक्शन रहता है, ठीक है। ये दोस्तों 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है। तो ये 2 नंबर पिन जो है आप देख सकते हो, ये 2 नंबर पिन के साथ 2.9 के वाला रेजिस्टेंस रहता है। तो ये साइड का मैं पूरा रेजिस्टेंस आपको ये वीडियो के अंदर दिखा दिया, ठीक है। और तो दोस्तों आपको ये पोजीशन तो बता दिया, मैं 4007 डायोड यहाँ पर यूज़ किया और आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाया। चलिए मैं दोबारा आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। मैं फिर भी सप्लाई दे देता हूँ, सप्लाई दे दिया और यहाँ पर अभी कितना वोल्ट आ रहा है देखिए, 135 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस है मेरा पास 4.7 के वाला रेजिस्टेंस नहीं है, 3.8 के यूज़ किया। तो इसका साथ मैं और 1 के एक रेजिस्टेंस सीरीज कर दूंगा, ठीक है। 1 के वाला रेजिस्टेंस मैं एक बार चेक करके देखा तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो 1 के वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर सीरीज करके मैं देखूंगा कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। 1 के लगाने के बाद क्या होगा तो दोस्तों 4.8 के हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस सीरीज किया, अब देख सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ज्वाइन कर दिया और ये ऊपर वाला पोजीशन ये 1 के वाला है और ये 38 के वाला है, ठीक है। तो मतलब सॉरी 3.8 के वाला 8 के वाला है, ठीक है। तो ये 4.8 के हो जाएगा। तो अभी एक बार सप्लाई देके दिखाना चाहता हूँ आउटपुट कितना वोल्ट आ रहा है। चलिए मैं सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है मीटर के अंदर देखिए 108 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर ये EST सप्लाई बन रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो 108 वोल्ट आ रहा है। तो चलिए सप्लाई ऑफ करके आपको जो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएगा तो EST सप्लाई हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। पूरा रेजिस्टेंस नंबर आपको बता दिया। यहाँ पर आप ये चैसिस नंबर भी आपको लिख के दे दिया, MC019D LG चैसिस है, ठीक है। और इसका यह पोजीशन पर जो फीडबैक सेक्शन का रेजिस्टेंस वैल्यू है सब कुछ आप स्क्रीन शॉट करके रख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए और क्या, ये रेजिस्टेंस को मैं इसी तरह ही सीरीज करके यहाँ पर लगा दूंगा, ठीक है। नेगेटिव का साथ जो रेजिस्टेंस है लगाने के बाद देखूंगा कि साथ साथ ये भी ऑन होता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये चैसिस LG छोटा टीवी का अंदर था, ठीक है, 14 इंची टीवी का अंदर था। अब देख सकते यहाँ पर जो 2 रेजिस्टेंस को मैं सीरीज करके कनेक्ट कर दिया सीधे साइड से, ठीक है। और ये डायोड को मैं इसी तरह कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और कुछ भी इसका अंदर मैं नहीं किया, ठीक है। तो EST सप्लाई ओपन किया था पहले, EST सप्लाई को ज्वाइन कर दिया। करने के बाद चलिए मैं सप्लाई देके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्या देखना पड़ेगा कि EST सप्लाई अभी कितना बन रहा है। अभी EST सप्लाई बन रहा है 108 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज को आप यहाँ पर जितना रेजिस्टेंस है सब कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू आप चेंज करके ये वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हो। और दोस्तों देखिए टीवी अभी चालू हो गया, ठीक है। तो दोबारा चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। टीवी अभी बंद है
तो चलिए फिर भी मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि टीवी चालू हो रहा है कि नहीं, ठीक है। देखिए दोस्तों, टीवी के अंदर स्नो आ गया। उसके बाद दोस्तों ब्लू बैक सिस्टम इसका ऑन है, तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। और क्या देखना पड़ेगा, 180 वोल्ट का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है। ये 180 वोल्ट है, यहाँ पर 171 है, ये भी परफेक्ट है। दोस्तों इसका पहले ये सब वोल्टेज ड्रॉप था, ठीक है, इसी का वजह है। और माइनस वर्टिकल सप्लाई लाइन के अंदर माइनस वोल्ट, अभी -13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। और प्लस लाइन के अंदर कितना वोल्ट आ रहा है दोस्तों, +13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसका वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज, ये रेगुलेटर आईसी है, जिसका आईसी से जो सिग्नल आता है 3.2 वोल्ट इसका अंदर है, ठीक है। और ये आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज 8 वोल्ट रेगुलेटर होगा 8 वोल्ट होगा, और 9 वोल्ट रेगुलेटर होगा तो 9 वोल्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 8 वोल्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर 8 वोल्ट और 9 वोल्ट कुछ भी रेगुलेटर यूज़ कर सकते हो। ये दोस्तों सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज लोड कंडीशन पर 9.6 ये दिख रहा है, और दोस्तों 10 वोल्ट 11 वोल्ट का आसपास यहाँ पर वोल्टेज दिखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चेसिस का ऊपर मैं बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया। थैंक यू दोस्तों।